कि सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसां परो धर्मो, जितने भी धर्म हैं, जितने भी साधन हैं दुनिया के, बिना भक्ति के सब शून्य हैं, उनका कोई फल नहीं हो सकता है। इसलिए अहैतुक्या प्रतिहता, जब तक हृदय में बिना कारण के बांके बिहारी से प्रेम ना हो, हेतु रहित जीवन में भक्ति का उदय ना हो, तब तक आप चाहे कितना भी बड़ा उपवास करते रहो, यज्ञ करते रहो, अनुष्ठान करते रहो, वो तो श्रम एव ही केवलम, उसका कोई फल नहीं है, वो तो व्यापार है। जैसे आपने कुछ रुपया इकट्ठे किए और मार्केट पहुंचे, बदले में कुछ माल ले लिया, चाहे कानों के आभूषण सही, अंगूठी सही, वस्त्र जो भी लो, तो वो बनिया तुमसे प्यार थोड़ी ना करेगा। अरे तुमने पैसे दिए, मान लिया, ये व्यापार हुआ। इसी प्रकार यदि हम लोग अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े उपवास करते हैं, भजन करते हैं, पर बदले में बांके बिहारी से कुछ मांगते हैं, तो हमारी भक्ति नहीं है, वो तो व्यापार है, वो भक्ति हो ही नहीं सकती। अहैतुक्या प्रतिहता, मांगना नहीं है बेटा। ए श्री सूत जी बोल रहे अपने मानव शिष्यों से, मांगना नहीं है, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला क्या आपके मन की नहीं जानता कि हमारे भक्त को किस बात की आवश्यकता है। जब हम मांगते हैं, मानो उसकी नजरों से दूर होते हैं। भगवान के चरणों की ओर जब हम बढ़ते हैं, पूजा की थाली लेके, दीपक लेके अथवा माला झोली लेके, पर जब माला करके भगवान से कुछ मांगते हैं, तो भगवान को प्रसन्नता ज्यादा नहीं होती है। क्यों? जब आपको देखते हैं, अरे मेरे मंदिर आया एक भक्त और बड़ा, पर जब लगा कि ये तो बदले में कुछ लेने आया, तो भगवान की वह खुशी वहीं बह जाती है। तो कौन कौन चाहता है कि भगवान निरंतर हमसे खुश रहे? आप सभी चाहते हो। तो बस भक्ति खूब करना, खूब नाम को जपना, पर मांगना कुछ नहीं, क्योंकि मांगने से प्रेम कम होता है। और व्यवहार निभाते रहो, मांगो कुछ नहीं। जब उनसे प्रेम करते रहोगे तो भगवान बहरे नहीं है, भगवान अंधे नहीं है, भगवान गूंगे नहीं है। आप यदि हृदय से प्रेम कर लोगे तो वो आपके सामने कभी न कभी बोलेंगे भी, आपको देखेंगे भी, और आपको कुछ कुछ नहीं देंगे, बहुत कुछ दे देंगे, सब कुछ प्रदान कर देंगे। जैसे एक पुत्र के 3 बेटा थे। अब पिताजी जाने लगे विदेश, बेटा मैं जा रहा हूं। बड़े बेटा से पूछा तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी मेरे लिए बढ़िया सुंदर लैपटॉप ले आना। दूसरे ने कह दिया, मेरे लिए ऐसी घड़ी लाना कि मोबाइल यदि छूट भी जाए तो घड़ी से ही काम चलता रहे, मोबाइल का भी। तीसरे बेटा छोटे से पूछा, तुझे क्या लाऊं? पिताजी वहां का जैसा मौसम है पता करो, और मौसम के अनुसार वस्त्रों को लेके जाओ, और समय से आप भोजन करना, समय से आराम करना, अपना ख्याल रखना, और जल्दी अपने घर वापस आना। ये तीसरे बेटा ने कहा, मांगा कुछ नहीं। अब पिताजी चल दिए यात्रा पे। कुछ दिन के पश्चात जब आने लगे वापस, बड़े बेटा ने लैपटॉप मांगा, ले लिया। घड़ी ले ली दूसरे पुत्र को,
अब तीसरे की जब याद आई छोटे बेटा की, इसको क्या ले जाऊं, इसने तो कुछ मांगा ही नहीं। तो सोचने लगे, इसने जब कुछ नहीं मांगा पर चलते समय मुझसे क्या कहा, समय से भोजन करना, समय से आराम करना, अपना ख्याल रखना पिताजी, और कुशल पूर्वक घर वापस आ जाना। तो जब व्यक्ति दूसरे की परवाह करता है, दूसरे का सहयोग करता है, तो उसके हृदय में आता है कि मैं इसको क्या क्या दे दूं। अपनी हैसियत के अनुसार वो संसार का जन देने को तैयार हो जाता है। वो संसार का पिता भी छोटे पुत्र को बहुत कुछ लिया, इतना कुछ लिया। अब बड़े को लैपटॉप दे दिया, बीच वाले को घड़ी दे दी, और जो कार्टून था विशाल, बहुत सामग्री, तीसरे वाले से कह दिया छोटे बेटे से, तुम रखो अपने रूम में सजा के, जो लेना हो लो, तुम्हारा है। बड़ा पुत्र बोला, पिताजी हम भी तो आपके बेटा हैं, हमको तो केवल लैपटॉप, और छोटे वाले को इतना कुछ। पिताजी ने कहा, बेटा तुमने जो मांगा ना तुमको मिल गया, अब दूसरे को देखकर क्यों तुम मन में विचलित हो रहे हो। बस इसी प्रकार समझ लेना, भगवान से हम जब मांगते हैं भजन के बदले, भगवान तो देंगे ही, वो तो देने वाला है ही, दुनिया को देता ही है, रात दिन दे रहा है। पर मांगने से प्रेम कम हो जाएगा। ये हमसे प्रेम नहीं करता है भक्त, अपनी सामग्री को लेने आया है, मांगने आया है। मिल तो जाएगी सामग्री, पर बिहारी जी की कृपा वो प्रेम नहीं मिलेगा। और जब कुछ नहीं मांगोगे तो वो छोटे बेटा की तरह बांके बिहारी पिता भी सोचेंगे, इसको क्या दे दूं, क्या जरूरत है, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसलिए मांगने से प्रेम कम होता है सज्जनों। श्रम एव ही केवलम, भक्ति के बदले भगवान से कुछ मांगोगे तो वो निरर्थक श्रम ही है, व्यर्थ में तुमने परिश्रम किया। क्योंकि